हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हमारा गुरुकुल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हमारा मैथ्स का 4th लेक्चर होने वाला है। अभी तक हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने परसेंटेज को कंप्लीट किया और आधा लगभग रेशियो और प्रोपोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम रेशियो का बचा हुआ भाग, जो कि लगभग आधा बचा है, वो कंप्लीट करने वाले हैं और आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर कल से हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट लॉस स्टार्ट होगा। आई होप आप सबने सभी वीडियो देख लिए होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में 3000 रुपये हैं, जिसमें से 50 रुपये, 100 रुपये और 10 रुपये के मूल्य वर्ग के नोट हैं। यदि 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट 5, 8, 10 के अनुपात में है तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी। तो नोट दिए गए हैं 100 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के नोट हैं, 50 रुपये के हैं और 10 रुपये के हैं। तो रेशियो दिया गया है 5:8:10। तो और क्या है, टोटल बैग में टोटल रुपये दिए, तो हम टोटल इनकी वैल्यू निकाल लेंगे कि तो 100 के 5 नोट हैं तो हो जाएंगे हमारे 500, और 50 रुपये के 8 हैं तो 50 अट्ठे 400, और 10 रुपये के 10 नोट हैं तो हमारे 100 होने वाले हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 500, 400, 900 और 1000 रुपये होने चाहिए, लेकिन टोटल एक्चुअल में कितना दिया है, 3000 रुपये। तो एक की वैल्यू आएगी यहाँ से 3, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या पहुँची गई है। एक्चुअली क्वेश्चन में 8 दिया है और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 24। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1, 2, 3 अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों वाले बॉक्स में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 थी। डिब्बे में कितने पैसे थे। तो 1 रुपये, 50 पैसे, 0.5 और 0.25। बात कर अपन की रेशियो की, तो 1, 2, 3 का रेशियो दिया गया है। तो अपन की मनी वैल्यू की बात करें, पैसे के मूल्य की बात करें, तो 1 रुपये का 1 सिक्का है, 1 रुपये ही होगा। यदि 50-50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो भी 1 रुपये ही होगा। और यदि 25-25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो टोटल हो जाएगा 0.75, यानी इतने रुपये। तो टोटल अपन बात करें 1, 2, 2.75, और एक्चुअल में जो हमें दिया गया है, इसमें क्या दिया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है। तो रेशियो के अकॉर्डिंग 2 है और मान लो कि 2x कहलाए, और टोटल एक्चुअल नंबर कितना दिया है, 80। तो 2 से डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 40। तो डिब्बे में कितने पैसे थे, तो हमारे अकॉर्डिंग आ रहे हैं कितने, 2.75, और एक्चुअल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू कितनी आई है, 40। एक की वैल्यू आई है 40, तो 2.75 इंटू 45 करेंगे, देन 27.5 इंटू 4, 110। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात करें जैसे इसके अनुपात 5:6 कि दोनों संख्याओं में से घटाने पर प्राप्त अनुपात 17:22 हो जाता है। तो 2 संख्या हैं, उनमें रेशियो दिया है 5:6 का। 2 संख्या है 5:6। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से क्या माइनस करें कि 17। मान लो कि x माइनस करते हैं इसमें से, तो माइनस करेंगे मतलब बराबर कितना होना चाहिए, 17:22। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 22×5 110 हो जाएगा, माइनस के 22x होगा, और 6 में से माइनस x करना है यहाँ पे, तो 17×6 102 और माइनस का 17x। 22x है, 22x इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 110 में से 102 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 8, और 22 में 17 जाएगा, बचेगा कितना, 5x। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी कितनी, 8/5। तो 5 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1.6, मतलब किसके करीब आ रही है, 2 के करीब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक क्लब में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अनुपात 2:3 है, 3:2। यदि 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई
और अब अनुपात 5:2 हो गया है, तो क्रम में अब महिलाओं की संख्या क्या होगी। तो मेल फीमेल का जो रेशियो है वो दिया गया है, मेल फीमेल है ना, एक क्रम में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात है। तो मेल हैं 2 और फीमेल है अपने 3। और जो नेक्स्ट मतलब नया न्यू रेशियो है वो क्या हो गया है, न्यू रेशियो हो गया है 2:5, मतलब 2 है मेल और फीमेल कितने हैं 5। एक्चुअली मेल की संख्या सेम ही है और जो फीमेल है, फीमेल की संख्या में या रेशियो में 2 से इंक्रीजमेंट हुई है। तो 2 की वैल्यू कितनी, मतलब 2 का इंक्रीमेंट क्यों हुआ है, क्योंकि 300 महिलाएं एक्स्ट्रा आई हैं। यहाँ से 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 150। तो अब महिलाओं की संख्या पूछ गई है, तो अब महिलाओं की संख्या कितनी है 5 और 1 की वैल्यू है 150। तो 150 से 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 750। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 संख्याएं दी हैं 9:5 के रेशियो में है। यदि बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और छोटी संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो बड़ी संख्या, मान लो 2 संख्या है, फर्स्ट है 9x मान लो और सेकंड मान लो 5x। यदि बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, मतलब बड़ी संख्या कौन सी है 9x, तो यदि 9x में 9 जोड़ेंगे और छोटी संख्या में से 5 घटाएंगे, छोटी संख्या मतलब 5x में यदि 5 माइनस होगा तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 3 गुना हो जाएगी। तो ये तो 3 गुनी हो गई है, अब इनको अपन इक्वल कर रहे हैं बीच में, तो इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन यहाँ अपना हो जाएगा 9x प्लस 9 और 3 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 5 15x माइनस के 3 5 15। अब 9x जाएगा इस साइड से, 15 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा 6x और 15 अपना आ जाएगा इस साइड, तो 15 9 हो जाएगा 24। देन हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो 9x बराबर हो जाएगा 9 × 4 बराबर 36 और सेकंड संख्या है जो हमारी 5 × 4 बराबर 20। ऑप्शन नंबर ए 36 और 20 हमारा करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात 4 5 7 हो जाता है। वृद्धि के बाद छात्रों की संख्या कुल अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लो 3 कक्षाएं हैं A B C, इनमें अनुपात दिया है 2 3 5। ये तो हो गया ओल्ड है ना। बात करें अपन न्यू रेशियो की, न्यू रेशियो की बात करें 4:5:7। अब इसमें इंक्रीमेंट हुआ है 2 का, 3 से 5 2 का इंक्रीमेंट, 5 से 7 2 का इंक्रीमेंट। अब यदि प्रत्येक कक्षा में अब 2 का इंक्रीमेंट हुआ है और कितने छात्रों की वजह से हुआ है 30 की वजह से, मान लो तीसरी कक्षा में 2 का इंक्रीमेंट हुआ है 30 स्टूडेंट नए आने से, यानी यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 15। तो वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या क्या है। तो अब बात कर रहे हैं न्यू स्टूडेंट की, तो टोटल है ना, तो 4 5 7 सॉरी 4 5 9 9 और 7 16। तो टोटल कितने हमारे स्टूडेंट हुए हैं 16, लेकिन 1 की वैल्यू कितनी है 15। तो 16 × 15, देन हमारा आंसर आ जाएगा 240। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमर और कोमल, अमर कोमल की आय का अनुपात दिया है 5:4 है ना। और एक्चुअली तो रेशियो तो अपन किसी भी संख्या से उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मान लो अपन x से कर देते हैं, तो इनकी इनकम होगी 5x 4x और इनके व्यय का अनुपात कितना है 2:1। ये तो हो गई इनकम है ना, ये क्या हो गई है इनकम। अब बात करें अपन एक्सपेंडिचर व्यय का अनुपात दिया गया है 2:1 हमारा कोमल, ठीक है। अब और इनकम में से यदि एक्सपेंडिचर मतलब खर्च माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी सेविंग्स, बचत, ठीक है। तो इनकी बचत है प्रत्येक दोनों की 6,000 रुपये, 6,000 दोनों की बचत है। तो अमर की आय हमें ज्ञात करनी है। तो यह है कि यदि इनकम में से हम यदि एक्सपेंडिचर माइनस कर दें तो सेविंग आ जाएगी, और यदि इनकम में से हम सेविंग माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो। तो 5x माइनस 6,000, तो और यहाँ पर ले लेते हैं कोमल का, तो 4x माइनस से इनका, इसकी सेविंग भी कितनी 6,000 माइनस करेंगे
तो हमारा इनका जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है 2:1 वो आ जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5x माइनस 6000 और यहाँ हो जाएगा 2 चौके 8 माइनस 12,000। अब 8x में से 5x जाएगा इस साइड तो 3x बचेगा और 12x इस साइड आएगा तो 12 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 6000। यहाँ से 3 से डिवाइड होगा, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2000। तो क्वेश्चन पूछा गया है अमर की आय, तो अमर की आय कितनी है 5x, x की वैल्यू आई है 2000 तो 5x बराबर 5 इंटू 2000 देन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा हमारा 10,000। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और यदि कोई डाउट बनता तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन 8th ना। 1 वर्ष पहले लक्ष्मण के वेतन का गोपाल के वेतन से अनुपात है ना, मतलब ओल्ड लक्ष्मण और गोपाल, लक्ष्मण हो गया और गोपाल हो गया, इनकी सैलरी या वेतन का अनुपात दिया गया है 3:5। ठीक है, ये हो गया लक्ष्मण का और गोपाल का लास्ट ईयर का। उनके व्यक्तिगत पिछले वर्ष के वेतन का वर्तमान वर्ष से अनुपात। अब जो एक नया रेशियो दिया है 2:3 और 4:5। 2:3 और इसमें दिया है 4:5। इसका मतलब ये है कि जो लक्ष्मण था उसके पिछले वर्ष की जो इनकम है 2 थी और इस साल है नेक्स्ट ईयर अब उसकी इनकम कितनी हो गई है 3। इसका मतलब ये है कि जो 3x मान लो उसकी ओल्ड इनकम, इसकी मान लो 5x, तो जो उसकी ओल्ड इनकम थी किसकी लक्ष्मण की, तो ये 2 और 3 क्या होने चाहिए बराबर। तो 2 बराबर 3x देन यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x बटे 2। इसकी मतलब पिछले साल इनकम कितनी थी 3x, तो 1 की वैल्यू आ रही थी तो इस साल कितनी हो गई है 3 इंटू 3x बटे 2 हो जाएगी कितनी 9x बटे 2। सेम ऐसे ही यहाँ पे 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी 5x, क्यों क्योंकि पिछले साल की ही दोनों की इनकम इसकी इनकम है गोपाल की। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आएगी 5x बटे 4 देन 5 की वैल्यू हो जाएगी 25x बटे 4। अब क्वेश्चन में दिया है कि यदि उनका कुल वेतन 4300 है, मतलब नया वेतन 9x बटे 2 प्लस 25x बटे 4 कितना दिया गया है टोटल 4300। तो यहाँ पे एलसीएम होगा मतलब एलसीएम आ जाएगा 4 9 दूनी 18 जे हो जाएगा 18 और 4 से 4 25 18 5 43 x स्क्वल टू हो जाएगा अपना 4300। 43 से 43 डायरेक्ट कैंसिल होगा, यहाँ पर हो जाएगा अपना 100 और x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 400। x की वैल्यू होगी 400। तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन पूछा है, तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन कितना 9x/2, तो 9/2 इंटू 400 200 और 9 का 2 में गुणा होगा तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की आय का अनुपात दिया है 5:7। दो व्यक्ति हैं मान लो ए और बी, इनकी जो इनकम का रेशियो दिया गया है 5:5 और 7। उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। सेविंग्स की बात कर लें तो उनका जो सेविंग्स का रेशियो है 2:3 हो गया। यदि ए और बी क्रमशः 35,400 सॉरी सेविंग नहीं है, हाँ एक सेविंग ही है ना, ये सेविंग हो गई और ए क्या हो गई अपनी इनकम। उनकी बचत का अनुपात एक्सपेंडिचर, तो उनकी एक्सपेंडिचर क्या दिया गया है 35,400 और जो अपना बी है उसका एक्सपेंडिचर है 48,600। क्या कह रहा है तो क्वेश्चन ए और बी के भी आज आय का अंतर पूछा गया है ना, इनकी इनकम मान लो 5x और 7x। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन अपने कर चुके हैं कि इसकी इनकम में से यदि अपन इसका एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग्स का रेशियो हो जाएगा। तो 5x मतलब ए माइनस इसकी एक्सपेंडिचर है 35,400 और बात करें अपन बी की तो बी की इनकम है 7x और इसका एक्सपेंडिचर है 48,600। तो अब जो माइनस होकर जो रेशियो बनेगा वो रेशियो बनेगा हमारा सेविंग्स का, तो रेशियो दी गया है 2:3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 15x माइनस 0 0 2 6 10 ठीक है। और बात 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 14x माइनस 96 97 200
14 और 15, 14-15 का डायरेक्ट डिफरेंस कितना होगा हमारा? 14-15 का डायरेक्ट डिफरेंस हो जाएगा 1 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा x। इतना अपन साफ कर दें, ठीक है। तो हमारा जो डिफरेंस आएगा 14 और 15 का डिफरेंस हो जाएगा x, और 1,06,200 में से 97,200 जाएंगे तो ये आ जाएगा अपना कितना 0,0,0,9,000 टोटल, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 9,000, तो इनका डिफरेंस पूछा गया है 5 और 7 एक्स में डिफरेंस है 2x का, तो 2 और x की वैल्यू हमारी कितनी है 9,000, यानी हमारा आंसर होगा 18,000, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये समानुपात में है, क्योंकि इसमें 2 टॉपिक होते हैं, एक तो होता है रेशियो, एक होता है प्रपोर्शन। अनुपात और समानुपात। तो अनुपात तो हमारा मतलब समाप्त हो चुका है। अब कुछ क्वेश्चन हमने समानुपात के लिए हैं, तो बात करते हैं समानुपात की। समानुपात में क्या होता है, मान लो 2 संख्याएं दी रहती हैं या 3 संख्या दी रहती हैं, कई बार 4 भी संख्याएं दी होती हैं। तो समानुपात का मतलब होता है कि कोई भी 2 संख्या मान लो a और b है, ठीक है, c और d है, तो इनमें समानुपात का मतलब ये है कि a और b में जो रेशियो होगा समानुपात बराबर होगा, है ना। समानुपात, या फिर c और d में भी वही रेशियो होगा, दोनों में बराबर रेशियो होगा, समानुपात कहते हैं। मान लो 3 संख्याएं दी हैं a और b, c समानुपात में है, तो a और b में जो रेशियो होगा b और c में वही रेशियो होगा। ऐसे 4 डॉट्स, ऐसे 4 डॉट से शो करते हैं, इसे समानुपात कहते हैं। समानुपात में मुख्यतः प्रपोर्शन में मुख्यतः 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो होता है इसमें द्वितीयानुपाती, जिसे अपन क्या कहते हैं, क्वेश्चन में से मध्यानुपाती के नाम से आता है, मध्यानुपाती। मान लो इसमें क्या होता है, इसमें 3 संख्याएं दी रहेंगी a, b और c। इसमें से क्वेश्चन पूछेगा कि इसका मध्यानुपाती ज्ञात करो। इनमें से कोई भी 2 संख्याएं दी रहेंगी और मध्यानुपाती पूछेगा। मान लो मध्यानुपाती हमें ज्ञात करना है, तो उसे मान लो अपन x। तो इसमें क्या होता है, पहली और दूसरी संख्या समानुपात, पहली और दूसरी संख्या में जो रेशियो होता है वही रेशियो दूसरी और तीसरी संख्या में होता है। तो समानुपात का साइन हटाते हैं तो बराबर में आता है अपना इक्वल का साइन और x अपॉन सी, हाँ, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x² और AC आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, मतलब अपन मध्यानुपाती निकालेंगे तो x है। इसका मतलब ये है कि पहली और दूसरी संख्या का गुणा करो और उसका स्क्वायर रूट कर दो, तो हमारा क्या आ जाता है, मध्यानुपाती आ जाता है। बात करते हैं, एक होता है तृतीयानुपाती। तृतीय अनुपात में क्या होता है, इसमें मतलब मुख्यतः 2 संख्याएं दी रहेंगी a और b, और तीसरी संख्या ज्ञात करने को बोला जाएगा। तृतीयानुपाती मतलब ये है कि जो पहली और दूसरी संख्या का रेशियो है, a और b का जो रेशियो है वही रेशियो b का और c का है, मतलब दूसरी और तीसरी संख्या में होगा, तो b/x में होगा। तो इसमें क्या होता है, तृतीयानुपाती में ज्ञात करना है, तो इसमें पहली संख्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें, तो b² और अपन आ जाएगा a। तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए जो दूसरी संख्या दी रहती है उसका स्क्वायर करके पहली संख्या से उसे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा तृतीयानुपाती ज्ञात हो जाता है। बात करते हैं अपन चतुर्थानुपाती की। ऐसे ही इसमें क्या होता है, इसमें 3 संख्या दी रहेंगी, चतुर्थानुपाती। इसमें 3 संख्या दी रहेंगी, संख्या a, b, संख्या c, और चौथी संख्या हमें ज्ञात करनी होती है, मतलब एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी होती है जो कि a और b की तरह ही सेम रेशियो रखे किस तीसरी संख्या c से। a/b प्रपोर्शन c/x। इसमें चौथी संख्या ज्ञात करनी है जो कि सेम a और b के जैसे ही रेशियो शो करती है, तो na/b। प्रपोर्शन का साइन जाएगा तो आएगा इक्वल का, देने इसमें क्या होगा, दूसरी और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई होता है और पहली संख्या से डिवाइड कर देते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए तब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समानुपात है ना, ये तो मैं बेसिक तो आपको बता ही चुका हूँ। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 संख्या दी गई है, 9x
और x और 49 समानुपात में, तो x समान हमें याद करना है। तो समानुपात 9/x समानुपात या प्रोपोर्शन x/49, इसमें साइन हटा देंगे तो इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा x/49। वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगा x² और इक्वल में आ जाएगा अपना 9 × 49। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, डायरेक्ट यदि अपन वो कर दें स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7। देन x बराबर हमारा 21, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 और 40 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तृतीय अनुपाती माना, तृतीय अनुपाती क्या मान लेते हैं अपन कि x, देन 16, 40 और x। तो पहली दो संख्या में जो रेशियो होता है 16/40, वही रेशियो दूसरी और तीसरी संख्या में होगा। इसमें x/40 × 40/16, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, 4 दाम 40, 4 से इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 10, तो 10 × 10 बराबर 100, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। तृतीय अनुपाती मतलब सेकंड संख्या दी गई उसका स्क्वायर करो, तो 40 × 40 का डायरेक्ट स्क्वायर अपॉन में फर्स्ट संख्या, 40 का स्क्वायर होता है 1600/16, 10 डिवाइड होगा आ जाएगा कितना 100, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। हमारा रेशियो प्रोपोर्शन आज हो चुका है कंप्लीट। अब कल हम प्रॉफिट लॉस उठाएंगे, उसको स्टार्ट करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। एक मतलब 25 या 30 क्वेश्चन उसमें भी मोस्ट IMP लेंगे, क्योंकि हमें सारा टॉपिक तो कवर करना है ही, और साथ में ही हमें और अच्छी प्रैक्टिस भी करनी है। तो 25-30 क्वेश्चन के माध्यम से उसको भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, और हमारा आज रेशियो प्रोपोर्शन भी कंप्लीट होता है। परसेंटेज हम कर चुके हैं, रेशियो प्रोपोर्शन आज हो गया। कल से नया टॉपिक उठाने वाले हैं प्रॉफिट लॉस। तो आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, और क्लासेस आपको प्रॉपर समझ में भी आ रही होंगी। यदि कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और बढ़िया तैयारी करिए, आपका एग्ज़ाम आने वाला है। चलिए ठीक है, तो फिर ना, थैंक यू।